सीता जी जहाँ खड़ी है भवानी मैया के सामने, मैया दुई काट के गणेश की माँ है। तीनों काल जब नहीं होते तब भी तेरा रूप रहता है। जन्मदाता, पालन करता, संहार करता, मैया तू ये आज मैं तेरी शरण में आई। तो उस समय लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में क्या के बिने प्रेम बसा भई है भवानी, हसी है माला मूरति मुस्कानी। वो तो प्रसाद समझा और आवाज आ रही है कि सुन सी सत्याशीष हमारी और क्यों जाए मनोकामना, जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सीता जी तो लौट गई, लेकिन आज भवानी मैया विचार करती है अगर राजा जनक के यहाँ बड़े बड़े वीर महारथी आए हैं, अगर किसी और के हाथ से धनुष टूट गया तो मेरी कही गई बात झूठी हो जाएगी, वचन दिया हुआ झूठा हो जाएगा। ध्यान रखना, वचन की कीमत क्या है। वो पत्थर की मूर्ति भी वचन की कीमत को समझ रही है। ये है त्रेता युग और सतयुग। तो पहले वचन की मर्यादा रखते थे। जो मुंह से कह दिया वो बात हमारी को घेरा नहीं लावे, कोई बात समाज में गिर न जावे, ये थी वचन की कीमत। आज ऐसा है और वचन की कीमत तो तुम्हें सबसे ज्यादा है कि समय में मिलेगी तो देख लो प्रधानी के चुनाव पे काऊ के समय डोल जाए, काऊ का तो रुपया ले जाए, काऊ की पी जाए, चौथे वोट दे जाए। लेकिन ध्यान रखना, पहले वचन की कीमत को समझते थे। तो आज सीता जी लौट गई थी तो भवानी मैया ने अपने पुत्र गणेश जी को गणेश और जाकर के बेटा अपने पिता के धनुष पर जाकर के बैठ जाना, कोई कितना भी बल मारे पर धनुष हिले नहीं। जब गणेश जी चले तब की मैया कैसी बात करती हूँ, एक एक की तो बात ही अलग है। जितने राजा महाराजा सब इकट्ठे हुए हैं सब मिल के उठाने, फिर भी तेरवर नहीं चले। जब गणेश जी चले तो मैया ने की बेटा एक बात और सुने जाओ, जाकर राम में उसी समय धनुष को छोड़, क्योंकि राम के लिए मैंने वचन दे दिया है। ध्यान रखना, आज गणेश अदृश्य भाव से विराजमान है। जनक महाराज के यहाँ बड़े बड़े महारथी उपस्थित हैं उस रणभूमि में। राजा जनक के दूतों ने घोषणा कर दी कि जो इस महान कठोर धनुष को उठाकर अपने भुजाओं से तोड़ देगा, सीता उसी के गले में बरमाला डाल देगा। सब राजा मन करते हैं। आपने देखा होगा सीता जी का स्वयंवर रामचरितमानस में जो रामायण आई थी टीवी पर, जब उठ के आते थे तो छाती ठोकत आते थे और इधर के जाते तो गर्दन झुका के जाते, का तोड़े का सके उठाई, तलवार घुमर सके छुड़ाई, न हिला और न टूटा। जब सब राजा बलहीन हुए, ध्यान रखना, तो जनक महाराज दुखी हुए। वो धनुष उठा क्यों नहीं? ऐसा कारण क्या था जो धनुष नहीं हिला? क्योंकि वाल्मीकि जी रामायण में लिखते हैं कि 300 महारथियों से उठा लाए थे। 300 अच्छा 300 तो उठा लाए। लेकिन गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? कैसे है सब लगे ही उठा
10,000 राजाओं ने उठाया, नहीं उठा। जी कम बढ़ती है चलो चलो चलो, ध्यान रखना परीक्षित जी, धनुष का पहला कारण था कि गणेश जी विराजमान थे, वो किसी को दिखे नहीं, इसलिए धनुष नहीं था। सुनो सब बेटी, ध्यान से सुनो। दूसरा कारण एक और था। आजाद भी देखना तुम, बेटी पर सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? लड़की पे माँ नेताजी करती है, लेकिन सीता की माँ कौन है? धरती। पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने, जो बालक पहले बता दे वो सब भाई ये 20 रुपए नाम के मिलेंगे। तेल ऊपर फेंकते तो वो नीचे ही क्यों आता है? वो कौन सा बल है? किसने बताइए पहले? मैं बता दी, जाने बताइए भाई 20 रुपए। बहुत खुशी होती, बहुत खुशी है इस बात की। मां साहब तुम बता रहे कि क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, और मैं बता रहा हूं हाई स्कूल तक के बच्चे नहीं बता पाते इस चीज को। तुम्हारे यहाँ एक छोटी सी बिटिया ने बता दिया तो पिछड़ा नहीं। हमेशा शिक्षा ही सबसे अमूल्य चीज है। क्यों? नारी की पूजा घर में होती है, ध्यान से सुनना सब। नारी की पूजा घर में, राजा की पूजा देश में, विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। विद्वान की पूजा सब जगह होती है। तो बेटी को गुरुत्वाकर्षण बल है जो नीचे को खींचता है। तो पृथ्वी विचार करती है मेरी सीता के मन में राम है, तो राम जब तक नहीं आएंगे तब तक वो पृथ्वी ने धनुष को पकड़ लिया। जब नहीं उठा तो जनक जी दुखी हुए और खड़े हुए, और क्या बोले सकल समाज के सामने? क्वारी धी गई नहीं, बिरथा में धनुष की
ऐसा प्रतीत होता क्या ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं इतनी कठिन पेज लगाता ही नहीं। सोता बंधो, लक्ष्मण के जब कान में आवाज पड़ी है, एक बात जीवन में ध्यान रखना, सूर जति रण पे चढ़ के जीवे की आस करे कबहू ना, और हरियल भंग त्याग जाओ जब लौट के पांव धोए। आज जिस समय लक्ष्मण को क्रोध है, जनकराज अब की बार कहेगा सो कहेगा, दोबारा मत कहना कि जो पृथ्वी वीरन के खाली है या एक धनुष के पीछे। तो लक्ष्मण जी ने क्रोध में कहा क्या पूरे समाज में क्या सबर